हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल अनुराग ग्लोबल मैथ्स पे स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम के पार्ट 12 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेजर्स के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा गया है, यानी इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या है। तो इंटीजर नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला निगेटिव इंटीजर नंबर्स और दूसरा होल नंबर्स। यानी इंटीजर्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला निगेटिव इंटीजर नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स। निगेटिव इंटीजर नंबर्स को हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं और होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो निगेटिव इंटीजर नंबर्स को हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। हम दोनों पार्ट्स को बारी बारी से हम डेफिनेशन प्लस एग्जांपल से देखेंगे और जानेंगे कि निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स क्या है और होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स की बात करेंगे। निगेटिव इंटीजर नंबर्स तो सबसे पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है, व्हाट इज निगेटिव इंटीजर नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच हैव द साइन ऑफ नेगेटिव दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर नंबर्स। यानी डेफिनेशन से देखते हैं कि दोज नंबर्स which have the sign of negative, the sign of negative that is called negative integer numbers। यानी कि डेफिनेशन से हम देखते हैं कि दोज नंबर्स विच हैव द साइन ऑफ नेगेटिव दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। यानी वैसी संख्या है जिसका चिन्ह ऋणात्मक हो उसे हम नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। यानी जिस संख्या का चिन्ह ऋणात्मक होगा वह संख्या ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल -16, -15, -8, -3 एंड -1 etc। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ग्रुप में -16, -15, -8, -3 एंड -1 लिए हैं और ये सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के पहले यानी सभी संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक है। यानी हर संख्या के पहले नेगेटिव साइन इंडिकेट है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
तो हम समझते हैं कि परिभाषा से और एग्जाम्पल से आप सभी निगेटिव इंटीजर्स को समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पार्ट यानी होल नंबर्स की बात करेंगे। पूर्ण संख्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या क्या है। व्हाट इज होल नंबर? इफ द नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम जीरो नंबर्स दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी डिफिनेशन से देखते हैं कि इफ द नेचुरल नंबर begin from zero numbers that is called whole numbers. होल नंबर्स तो परिभाषा में देखते हैं कि इफ द नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम जीरो नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वैसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होगी वो होल नंबर कहलाएगी। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में देखेंगे शून्य से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 और इनफाइनाइट। इट इज प्राकृतिक संख्या जब शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्या को हम होल नंबर्स कहेंगे यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। तो डेफिनेशन से और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि होल नंबर्स को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब बात आती है इसमें प्रश्न की कि क्या सभी इंटीजर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सभी इंटीजर्स नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो सभी इंटीजर्स नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं एक वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर ये होगा कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? इसका कारण यह है कि इंटीजर्स नंबर्स एक वास्तविक संख्या का एक भाग है, हिस्सा है। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं आते हैं। तो इसके बाद हम नोट में कुछ पॉइंट को हम जानेंगे इंटीजर से रिलेटेड एंड अदर नंबर से रिलेटेड। तो नोट में हम पॉइंट 1 में देखेंगे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है। यानी कहने का मतलब ऑल रियल नंबर cannot be integer number। तो पॉइंट 1 हम देखते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। पॉइंट 2 में देखेंगे ठीक इसका उल्टा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सभी पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकते हैं। यानी कि ऑल इंटीजर्स numbers can be real numbers। यानी सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है।
सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है। तो इसका कारण यह है कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्याएं का एक हिस्सा है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं का एक भाग है, एक पार्ट्स है। इसी वजह से सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या का एक पार्ट है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या का एक पार्ट है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट 3 का। यदि नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाए कि क्या सभी यानी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कहने का मतलब ऑल होल नंबर्स कैन बी इंटीजर नंबर्स। यानी आपसे पूछा जाता है कि यदि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर ये होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या का एक भाग है, यानी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है। यही कारण है कि सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या का एक भाग पूर्णांक संख्या नहीं है, बल्कि पूर्णांक संख्या का ही एक भाग है पूर्ण संख्या। तो इस वजह से नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ऑल इंटीजर नंबर्स cannot be whole number, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। और इसी तरह से हम 5वां पॉइंट में देखेंगे ऑल नेगेटिव इंटीजर कैन बी इंटीजर नंबर्स। और छठा पॉइंट में देखेंगे ऑल इंटीजर नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ 5वां पॉइंट में देखते हैं कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकती है। और इसका वजह है कि ऋणात्मक संख्या एक पूर्णांक संख्या का भाग है, जबकि पूर्णांक संख्याएं एक ऋणात्मक संख्या का भाग नहीं है, एक हिस्सा नहीं है। तो यही वजह है कि सभी पूर्णांक संख्याएं कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर्स, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्या का भाग नहीं है। हाँ, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या का भाग है, इसी वजह से सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। तो ये सभी पॉइंट पे आप ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पॉइंट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित किया जाता है, और नेक्स्ट क्लास पार्ट 13 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर्स के बारे में जानेंगे, यानी पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।